डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के हर एक ज़हनी गुलाम की खास निशानियां होती हैं। नंबर 1, वो झूठा और मक्कारियों से भरा शख्स होगा। नंबर 2, जिस्मानी भूख उसके अंदर इतनी भरी होगी कि वो घर की ही बहू बेटियों पर बुरी नजर डालने से नहीं चूकेगा। नंबर 3, गैर मुस्लिम उसके साथ चाहे जितना अच्छा व्यवहार करें, पर मौका मिलने पर वो उसकी गर्दन उतारने से नहीं चूकेगा। और ये लोग ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनके खुदा ने इन लोगों को ऐसा करने के लिए कहा है। इनकी मुकद्दस किताब में ऐसा ही लिखा है। सबसे खास बात यह है, इन लोगों ने अपनी किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ा तक नहीं होता है, पर जो इनके आलिम इन लोगों को बता देते हैं, बस उसी को ही आंख बंद करके सच मान लेते हैं। अच्छा, इन लोगों की ऐसी फितरत क्यों ना हो। इनका अल्लाह भी खुद को सबसे बड़ा मक्कार कहता है, तो इन लोगों का मक्कार होना भी लाजमी है। ये लोग जिस शख्स को अपना मोस्ट आइडियल पर्सन मानते हैं, वो शख्स औरतों के झुरमुट में रहना पसंद करता था। बात बात पर उसकी नीयत खराब हो जाती थी। वो अपने नाड़े का इतना कमजोर था कि उसने अपनी बहू और खाला तक को नहीं छोड़ा था। और ये सारी बातें खुद इनकी किताबों में लिखी हुई हैं। ये सभी अरबी गुलाम इन्हीं बातों को पढ़कर सुनकर उसको फॉलो करते हैं और दुनिया भर में गंदगी फैलाते हैं। इन्हीं जॉम्बियों से पूरी दुनिया को खतरा है। ऐसा ही एक जॉम्बी साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में आया। उसकी मुनाफिकता और मक्कारी को देखकर आप सबको अंदाजा हो जाएगा, जिसको ये लोग फॉलो करते हैं वो कितना बड़ा वहशी मक्कार रहा होगा। मोहम्मद जैद पठान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से है? जी जी, आप कैसे हैं? सर एकदम ठीक है। सर क्या 8वीं विकेट बनेंगे आप? अरे नहीं भाई, मैं तो आपको अपना मामला बता चुका हूँ ना एक बार पहले। मैं पहले भी आ चुका हूँ सर भूल गया मैं। स्ट्रीम में। अच्छा, क्या मामला है? खैर टॉपिक आपने, मैं हुआ था बीच में, मैंने छोड़ा था बट मैं फिर से मैंने कबूल किया था इस्लाम को। अच्छा, जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे। जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके सर, एक स्ट्रॉन्ग चीज बताइए जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ दिया था और फिर उस पे आपको क्या कन्विंसिंग आंसर मिला? जी देखिए, मैंने मेन रीज़न मेरा ये था कि मैं चूंकि रिवर्ट हुआ था, पैदाइशी मुस्लिम नहीं था, तो मेरे को जो है, मैं उस वक्त जॉब कर रहा था एक जगह। 13,500 मेरी सैलरी थी बीपीओ में। तो मैं निकाह के रिश्ते के लिए ट्राई कर रहा था। तो मेरे को जो है डिस्क्रिमिनेशन महसूस हुआ कि मेरे को हर जगह ना सुनने को मिल रहा था। तो किधर? ये चीज मुझे 2-3 लोगों ने बोली भी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो 2-3 लोगों ने बोली भी कि भाई यहाँ रिवर्ट से जल्दी कोई नहीं करता है लड़के की। बट मैं ये देख मतलब रहा आप था कि मुसलमान हुए और मुसलमान आपको रिश्ता नहीं दे रहे थे? जी जी। तो नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था ना भाई, मेरा सवाल ये आपने नहीं ये था पूछा आपसे। ना कि आपने पहले क्यों छोड़ा था। सर वो रिश्ते की वजह से इस्लाम कबूल किया ना उसने। रिश्ते के लिए आपने इस्लाम नहीं कबूल भाई, किया? रिश्ते की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया था। बट ये चीज मुझे थोड़ी अटपटी लगी कि रिवर्ट मुस्लिम लड़की का रिश्ता वो खुशी खुशी कबूल कर ले रहे थे, बट मैं रिवर्ट लड़का हूँ तो मेरे को मना कर दे रहे थे। मुझे 1-2 लोगों ने बोली ये चीज कि रिवर्ट लड़कों से जल्दी नहीं करते हैं यहाँ पे लोग। तो ये मुझे डिस्क्रिमिनेटिंग लगा था, इस वजह से मैंने छोड़ा था। बट फिर मुझे जो नहीं, है, ये तो फिर कोई ये वजह नहीं होती रियलाइज ना हुआ। भाई। कहा ये था ना क्या मैंने। वजह है? मैं चूंकि इस्लाम कबूल किया तो लोग मुझे रिश्ता नहीं दे रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि रिवर्ट इस लड़के का वजह से एतबार इस्लाम नहीं छोड़ है, दिया। पता नहीं सच्चा है, सच्चा सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ज्यादा लोग हेजिटेंट थे तो इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। फिर इन्होंने शादी कर ली, जब इन्होंने शादी कर ली तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नहीं 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 भाई, क्या शादी अजीब अभी है भी बुद्धा नहीं यार। बुद्धि का की है खेल मैंने। है बट यार। ये रियलाइज हुआ था कि भाई कि अगर इसको मैं शादी की वजह से छोड़ रहा हूँ तो कल को दूसरी आइडियोलॉजी में जाऊंगा, हो सकता है उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, तो उससे भी बाहर आ सकता हूँ मैं। प्लस फिर मुझे शादी किया, बेचैनी भी होती शादी थी किया कि रिवर्ट नहीं? ना करने की वजह इस्लाम छोड़ से। के नहीं, शादी अभी किया कि नहीं नहीं? की है। नहीं किया? नहीं नहीं की थी। फिर दोबारा इस्लाम कबूल क्यों कर लिया? अच्छा, लेकिन ये भाई रिवर्ट वर्ड क्यों बेचैनी यूज होती किया थी आपने नमाज पढ़ने। भाई? रिवर्ट वर्ड क्यों यूज किया आपने? इंग्लिश में रिवर्ट ही कहते हैं भाई, जो ईमान लेकर के आते हैं किसी दूसरे से। कन्वर्ट कहते हैं तो भाई रिवर्ट से नहीं करते, रिवर्ट रिवर्ट तो नया कन्वर्ट बनाया हुए इन्होंने ना, आजकल। रिवर्ट कैसे कहते हैं?
रिवर्ट इसलिए कहते हैं भाई कि सूरह अल फातिहा के अंदर ये आयत आती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो सिरातल मुस्तकीम यानी स्ट्रेट पाथ है, तो स्ट्रेट पाथ की तरफ अगर आप आते हो तो उसको रिवर्जन ही कहेंगे ना। क्यों, नहीं, किसने कहा? कन्वर्जन कहेंगे आप। रिवर्ट किसने कहते कहा? हैं कि आप पहले एक चीज को मान रहे थे, अब उसको नहीं मान रहे थे, फिर पहले चीज को आप मान रहे हैं, इस वजह से आप कहेंगे कि मैं रिवर्ट हो गया, रिवर्ट मैं कहते हैं अपनी बैक टू थूक को पोजीशन वन हो चाटने गया। को, अपनी थूक को चाटने को रिवर्ट कहते हैं। पहले थूका और फिर दोबारा चाट लिया, इसको कहते हैं रिवर्ट करना। एग्जैक्टली exactly. चलें इसको छोड़े, आपने जो टॉपिक रखा है उस पर बात कर अच्छा लेते हैं पहले कि ये इस इस्लाम पे बात दूसरी करें ना, आइडिया। इधर सीधे रास्ते पे, क्या हमेशा सीधा रास्ता ही सच्चाई को जाता है? भाई सीधा बैंडेड रास्ता इन द सेंस बैंडेड जो रास्ता नहीं रास्ता जाता। आपको गॉड ऑलमाइटी की तरफ लेकर के जाता है, जो किसने अच्छी कहा, चीजों की किसने तरफ कहा कि लेकर। सीधा रास्ता ही गॉड ऑलमाइटी की तरफ लेके जाता है? रास्ते इतने में टाइम अगर था कि थोड़े यार से कामयाबी के कोई टर्न्स बाद हो, नहीं जाने के तब तक लिए। पहुंच सकते हैं। रास्ते में अगर थोड़े टर्न्स हो, तो टर्न्स होने से क्या रास्ता खराब हो जाता है? भाई यहाँ ज्योग्राफिकल रास्ते की बात नहीं हो रही ना, ये तो आध्यात्मिक रास्ते की बात हो रही है ना, यहाँ पे कौन से डिवोशनल रास्ते की बात हो रही धमाका है। धमाके का क्या? या तुम लोगों ने हिंदी में भी धमाका ढूंढ लिया कहीं आध्यात्मिक से? भाई, वो हिंदी में आध्यात्मिक कहते हैं उसको, इंग्लिश में डिवोशनल रास्ता अगर मैं कहूँ तो। इसको डिवोशनल अगर आप रास्ता? चले ऐसा करें, डिवोशन के ऊपर जरा एक कुरान की आयत दे दें। जी बिल्कुल, दे देता हूँ मैं आपको। पहले तो ये आपने जो टॉपिक रखा है, ये इसके मुतालिक मैं एक आयत दे देता हूँ आपको, 17 चलें की 70, बिकॉज एवरीवन इज क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी। ओके। ये डिवोशन का भी आ गया इसमें, बिकॉज एवरीवन इज 70 की क्रिएटेड बाय गॉड 17 ऑलमाइटी। की 70। 17 की 70 जी, ऑलराइट जी, आ जाए जी। हमने बिकॉज बड़ी एवरीवन इज्जत इज बख्शी क्रिएटेड है बाय गॉड औलादे ऑलमाइटी। आदम को, और हम उठाए फिरते हैं इन्हें खुशकी और समुंदर में, और हमने इन्हें पाकीज़ा चीजों से रिज़्क अता किया, और इन्हें फजीलत दी अपनी बहुत सी मखलूक पर, बड़ी फजीलत। जी साहब, क्या इसमें है? कौन सी डिवोशन है इसके अंदर, और कौन सा तमाम मजाहिब की इज्जत की बात है यहाँ पे? भाई लिखा हुआ है ना, निश्चय ही हमने आदम की संतान को सम्मान प्रदान किया, तो आदम की संतान कौन है? इंसान ही है ना, नहीं, उनको अल्लाह के सम्मान मुताबिक प्रदान किया आदम की संतान, अल्लाह के मुताबिक है ना आदम की संतान इंसान, बाकी धर्म धराइम के मुताबिक तो नहीं है ना। तो बाकी किसी धर्म की अगर बात करें तो उसमें मनुस्मृति कहा जाता है आदम हव्वा नहीं, को। कहा जाता है का क्या मतलब है भाई? कहा जाता है का क्या मतलब है? देखें, बात यह है कि आदम जो है वो अल्लाह ने एक लगा दिया नाम, और अल्लाह ने कह दिया कि हम्म। इसकी औलाद को, अच्छा इसकी औलाद में से हम यही बात कर रहे हैं, चलो हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। इसकी औलाद में से जो लोग अल्लाह को ना माने, उसके बारे में अल्लाह क्या कहता है? भाई मेरे सामने ये जो खुला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, बिकॉज एवरीवन इज क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी द मेकर ऑफ ऑल ह्यूमंस मस्ट ट्रीट वन नॉट गॉड अनदर विद ऑलमाइटी, फुल अल्लाह। ऑनर, रिस्पेक्ट एंड कहाँ पे लिखा लविंग है? काइंडनेस। कहाँ पे? कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 17 की 70 ही पढ़ रहा हूँ भाई। तो ये 17 की 70 में तो एवरीवन इज क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी तो है ही नहीं। ये मेरे सामने तो भाई गूगल पे यही खुला हुआ है। भाई गूगल की मैं तो माँ बहन एक करने वाला बंदा हूँ। जो कुरान.com पे मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, वो पढ़ोगे या गूगल पढ़ोगे? चलिए कुरान.com भी खुला हुआ है मेरे पास, उससे मैं हाँ, सर्च कर पढ़े जरा लेता क्या हूँ। लिखा हुआ है। जी, सूरा अल-इसरा 17 की 70। Indeed, we have dignified the children of Adam, carried them on land and sea, granted them good and lawful provisions, and ओके, privileged अब them मुझे for गुड above एंड many of our। लॉफुल प्रोविजन मैं नहीं मानता, मैं अल्लाह की हराम करदा चीजों को हराम नहीं मानता, मेरे साथ क्या है वो बताओ। नहीं तो भाई इसमें ह्यूमंस और दूसरे प्राणियों पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदान किया, यानी अशरफुल मखलूक बनाया, ये अल्लाह ताला ह्यूमंस पे, इसमें एक फरमा रहा सेकंड, है ना। ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमंस को ह्यूमंस के, दूसरे प्राणियों पर श्रेष्ठता हाँ, प्रदान की है, वो उनको अल्लाह के, अशरफुल मखलूक वो बनाया, ये बोल। डन हो गया। अशरफुल मखलूक बनाया कि तो अल्लाह ने नहीं बनाया, मैं नहीं ये मानता। ठीक है, नंबर वन। नंबर दूसरी बात, मैं अल्लाह की हराम करता चीजों को नहीं हराम मानता। अब मुझे बताओ मेरे साथ क्या है वो बताओ। तो भाई इसमें इसकी आगे तफसीली वजाहत तो नहीं की गई है ना, इसके अंदर तो जो लिखा है तो मैंने फिर वो पढ़ा तो आपके आपका लिए। टॉपिक क्या था? क्या इस्लाम दूसरी आइडियोलॉजीज की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, का हुक्म देता है? ये टॉपिक है। तो आपकी ये आयत तो इस टॉपिक का जवाब नहीं दे रही।
अच्छा 5 की 82 आप ले लें, वी आर क्रिश्चियंस बिकॉज अमंग्स दीज आर men devoted to learning and men who have renounced the word and they are एक not सेकंड जी, arrogant। 5 की 82 तो लेते हैं यहाँ जी, क्रिश्चियंस आपके सामने आ हाँ जाता है। जी। तुम लाजमन पाओगे अहले ईमान के हक में शदीद तरीन दुश्मन यहूदियों को। लो जी, यहूदियों के तो खिलाफ हो गया अल्लाह। लो जी, आपकी आयत है, मेरी नहीं है, यानी कि यहूदियों के खिलाफ हो गया अल्लाह। और इनको जो मुशरिक हैं, लो जी, हिंदुओं के भी खिलाफ हो गया। एथे रक्सू, एथे रक्सू। लो जी, आपकी दी हुई आयत तो हिंदू, यहूदी और हिंदू दोनों को गालियां दे रहे हैं। मैंने नहीं दिया है, आपने दी है, याद रखिएगा ये बात। कुरान.com पे कुछ और दिया हुआ है, वेबसाइट में कुछ और दिया हुआ है, कुछ वो तो मसला सर है हमें कुछ पता है इस इसमें। बात का, कोई और बात बताएं। अच्छा, दोबारा बनी नो आदम के ऊपर चलते हैं। अल्लाह कहता है गुलाम और आजाद कभी बराबर नहीं है। अब ये बनी नो आदम की औलाद में भी गुलाम और आजाद तो बराबर नहीं है। ये लो, ये कुरान की आयत दे रहा हूं। अल्लाह ने मिसाल बयान की है गुलाम ममलूक, जिसको कोई इख्तियार ही नहीं है किसी भी चीज पे, ना वो जानवरों पे है ना इंसानों पे। और एक वो जिसको हमने अपने पास से बहुत अच्छा रिजक दिया, आजाद रखा है, और वैसे खर्च करता छुप छुप के ऐलान भी। क्या ये दोनों बराबर हैं? अल्लाह खुद पूछता है, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर है ये दोनों। अब मुझे बताया, वो जो बनी नो आदम के इंसानों में से जो गुलाम है वो इंसान नहीं है? तो गुलामों को आजाद करने का भी सिलसिला तो भाई रसूलुल्लाह पे जब नबूवत आई है, रिसालत आई है, उसके बाद से जब इस्लाम शुरू नहीं हुआ है हुआ, तभी तो। हमेशा से था। आगे चलते हैं, देख, अल्लाह कहता है अल्लाह ने तुम में से बाजों को बाज पर रिजक में फजीलत दे दी, और वो लोग जिन्हें फजीलत दी है लौटाने वाले अपना रिजक अपने गुलामों को कि वो हो जाएं, तो क्या वो बराबर होंगे? ले, तुम लोग अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो कि मैंने तुमको आजाद कराया हुआ है, और वो गुलाम है जिनको तुम खिलाते पिलाते हो। अल्लाह तो गुलाम में कुरान में बताता है कि गुलाम और आजाद बराबर नहीं है। नहीं तो इसकी आगे पीछे की भी ये तो आयत आप लेंगे ना, उसमें एक तो ही बच्चे आयत ही में आगे पूरा पीछे की मिडिल वजह, कॉन्टेक्स्ट 71 से क्लियर लेके था ना। 73 तक का पढ़ता जा, ये ले, और शर्माता जा। ये 71 72 पढ़ ले, शर्मा। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ी ही नुआ से बीवियां बनाई हैं, तुम्हारे लिए बीवियों से बेटे पोते रिजक। और ये जो लोग बातिल हैं, ईमान रखते हैं, अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं बातिल लोग। अगली आयत। और तुम्हें पवित्र और चीजों वो, से प्रदान और ये की। प्रस्तिश जी करते हैं देखिए अल्लाह के अच्छी सिवा बात है। इनकी जिन्हें कुछ इख्तियार ही नहीं है। यही तो हम बता रहे हैं कि अल्लाह हेट करता है बाकी सबसे। इनके लिए किसी रिजक ना आसमानों में है ना जमीन में है, कुदरत ही नहीं रखते। ये अल्लाह दूसरों के खुदाओं के बारे में बात कर रहा है। तो नहीं तो भाई अल्लाह, इसमें हेट अल्लाह वाली के लिए कोई बात मिसालें थोड़ी ना बयान है ना ना, करो, बेशक जिनको अल्लाह अल्लाह ने जानता है, तुम पैदा नहीं किया है जानते। इंसानों को। और फिर अबे तूने मुझे कहा कॉन्टेक्स्ट पढ़, मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा हूं तो बीच में चुल क्यों दे रहा है? अब मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा हूं ना, चुल क्यों दे रहा है? ये ले, अब आयत आ गई। अल्लाह ने मिसाल बयान की है गुलाम की, ममलूक की। हाँ, अब क्या कॉन्टेक्स्ट है जनाब आपका? नहीं मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने जो वो बोला है कि उनको अख्तियार नहीं है, तो भाई जिन इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया उनको अल्लाह के बराबर अख्तियार कहाँ से हो जाएगा? सूरतुल इखलास में तो आ गया है ना ये चीज, कुल हु ये ले, अल्लाहु अहद अल्लाहु फिर अल्लाह समद जो लम है उन यलिद बुतों को वलम जन्नम में यूलद क्यों वलम डालेगा? यकुल लहु ये ले, कुफुवन ये अहद। ले। उससे अच्छा यकीनन वो कोई लोग वो जिनको तुम पूजते हो जन्नत। अल्लाह के सिवा सब जहन्नम का ईंधन बनोगे। तुम इंडिया में रहते हो ना? जी जी इंडिया में, उत्तर प्रदेश में अब रहता ये हूँ। इस आयत के मुताबिक श्री राम कहाँ पे है, जन्नत में या जहन्नम में? श्री कृष्ण कहाँ पे है, जन्नत में या जहन्नम में? देखिए उनका जिक्र चूंकि महादेव कहाँ है, कुरान में नहीं जन्नत है में या तो मैं जहन्नम उस में? हिसाब से नहीं बता अबे यार, इस सकता, आयत के लेकिन मुताबिक हाँ बात कर रहा हूँ। अबे डंगर वो सुन, वेदों पे चल के ए गए थे भाई, सुन, वेदों पे अबे चल के डंगर गए सुन, थे तो वो जन्नतियों में से सुन, होंगे फिर, सुन बे, क्योंकि वो एक ही को सुन मानते बे, थे, एकमेव द्वितीयम सुन बे, उसके नाम पे। हाँ जी। सुन बे। इस आयत के मुताबिक श्री राम श्री कृष्ण किधर है, जन्नत में या जहन्नम में? इस आयत के मुताबिक मैं एग्जैक्टली उनका भाई आपको कैसे बता दूं जब उनका जिक्र नहीं आया है कुरान के अंदर, ये यकीनन बताएं आप। तुम वेदों पे चल लोग, के गए हैं वो तो जन्नत में आयत पढ़, होंगे, जाहिर सी बात है। आयत पढ़, क्या लिखा हुआ है आयत में? हम्म। निसंदेह तुम और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो नरक का ईंधन है, तुम उसी में थैंक यू। दाखिल होने तो वाले यह हो। हिंदू अल्लाह को छोड़ के श्री राम की पूजते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है, ये जो बुतों को जिनको पूजा जाता है अबे उनको जो डंगर, है, जैसे वो आयत में चुप आया था करके कि दोबारा वो आयत पर, यहाँ पे बुत का लफ्ज है।
आयत दोबारा नहीं पढ़। है यहाँ। ओके, क्या लिखा हुआ है? तुम और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो नरक का ओके, ईंधन क्या है। एक हिंदू अल्लाह को छोड़कर श्री राम को पूजता है? हाँ पूछता है। ओके, उसके बारे में आयत बाकी क्या कह रही है, वो किधर होगा? नरक का ईंधन है। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस आयत के मुताबिक श्री राम जहन्नम में होगा? यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो एग्जैक्टली उस शख्स को नहीं कहा जा रहा है, उसकी मूर्ति को ही कहा जा रहा है। आप एग्जैक्ट मैं आपको लफ्ज चपेड़ चेंज मार के नहीं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। कौन सी जगह पे मूर्ति लिखा हुआ है? दोबारा पढ़। करेगा। अरे एडम तू मेरे मेरे बच्चे सामने गुस्से होना तो हो इस वक्त गए। मुंह तोड़ दूं तेरा मैं। लिटरली स्पीकिंग, अंग्रेजी लिखी हुई है, उर्दू लिखी हुई है, हिंदी लिखी हुई है, 3 चीजें लिखी हुई है। और लिखा क्या हुआ है? गुस्से में करके यकीनन एडम भाई जो गुस्सा नहीं लोग करके। अल्लाह को छोड़कर किसी और को पूजते हैं, तू कह रहा है मूर्तियों की बात हो रही है? मूर्ति कहाँ है? तो मैं इसको इस आयत से प्रूव कर सकता हूँ ना, अल बकरा के अंदर जो आयत आ रही है कि बकरा के अंदर नहीं, पहले इस आयत की बात करना मेरे साथ। साथ। बेगैरत, इस आयत के ऊपर मोहम्मद की टाइटें फिश की थी क्रिश्चियंस ने और यहूदियों ने, तभी मोहम्मद की जी फटी थी। इस आयत रिएक्शन की में बात फिर कर मेरे साथ। इस आयत के फ्रॉड मुताबिक आदमी। जवाब देना। आप रिस्पेक्ट कर रहे थे, इस आयत के मुताबिक जवाब दे। आपने तो अभी एग्री किया है कि श्री राम जी भी जहन्नम में जहन्नमी होंगे, बल्कि जहन्नमी तो छोड़ दो, फ्यूल बना जाएगा उनको, यानी दूसरों को जलाने के लिए इनको फ्यूल बनाया जाएगा। बोल भाई, रिवर्ट भाई। हाँ आदम भाई। की औलाद लेके आया था ये मेरे पास। मैंने पहले आदम की औलाद पे सत्यानाश किया और अब आ जा इधर आइडियोलॉजी के ऊपर। नहीं तो ये तो खैर आपके नजदीक ये चीज इविल है, लेकिन ये तो उसमें खैर के लिए बताया क्यों जा रहा evil है है? ना कि सीधे क्यों मार्ग पे आ evil है? जाओ अपने तो क्यों रिस्पेक्ट की एक बात सत्य- जो आप लेके आए थे वो खत्म हो गई ना, झूठ साबित हो गई। नहीं तो इसमें डिसरिस्पेक्ट जैसी कोई बात ही नहीं है भाई, इसमें डिसरिस्पेक्ट अबे क्या है? तो कोई साइड अगर पे तो मोहम्मद बताया और जा रहा अल्लाह को जहन्नमी कहे, कोई अगर मोहम्मद और अल्लाह को जहन्नमी कहे तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है? चल साहिल, आसान करता हूँ इसके लिए, रुक जा। है। ईसा जहन्नमी है कि नहीं अल्लाह है? तो खुद ही क्योंकि जन्नत और लोग जहन्नुम ईसा का की खाने के ओए वो थोड़ी ना मोहम्मद जाएगा जैद, जन्नत। ओए मोहम्मद जैद, हाँ ईसा की पूजा करते हैं ना क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग ईसा की पूजा हाँ करते हैं ना? करते हैं। ईसा जहन्नमी है शायद के मुताबिक कि नहीं? अब वो बोल, चीज ईसा आप जहन्नमी है। मानोगे नहीं तो छोड़ो। लोग पूछते हैं ये ईसा को। क्रिश्चियन नहीं तो आप जिनको ईसाई लोग, मानते सॉरी हो क्रिश्चियन नहीं, यीशु ईसाई कहते हो ना, लोग यीशु ईसा को कहते हो ना। पूछते हैं कि नहीं? हाँ हाँ पूछते हैं, मैंने कब मना अब किया? ईसा इस आयत के मुताबिक जन्मी हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, उनका जो आइडल होगा वो जहन्नुम में क्या डाला मतलब आइडल जाएगा, होगा? वो जब नहीं कहते हैं। आयत आइडल के बारे में बात नहीं कर रही, तू आइडल के बारे में कैसे बात कर रहा है? आयत क्योंकि अल कहती बकरा है की आयत के अंदर आ यकीनन रहा है तुम ना कि लोग हम काफिरों य- पत्थरों के लिए जहन्नुम की आग तैयार की है। अबे पत्थर गए भाड़ में, पत्थर को जहां मर्जी डाल दो, मुझे परवाह नहीं। हजर असवद को आग में डाल दो, मुझे क्या परवाह है? तुम लोगों को परवाह थी जब हजर तो असवद को भाई चोरी करके ले गया करमाती कुरान में बहुत और उसको सी टट्टी करने सूरतों वाली की जगह बहुत पे सी रखा हुआ आयत था, किसी पिछली तब सूरत की मसला आयत से था। भी तुम जुड़ी लोगों को, होती है हमें नहीं ना मसला था। आपकी। यहाँ पे पत्थर नहीं है, यहाँ पे जिनको तुम पूजते यहाँ हो, नहीं है, लेकिन उस आयत से जुड़ी हुई है ना ये ये आयत। सब के सब नहीं, जुड़ी कहाँ कुरान हुई है? में ऊपर से 5 रहते पर, नीचे से 5 रहते पर, बता के यहाँ पे सिर्फ और नहीं तो सिर्फ एग्जैक्ट उस सूरा में पत्थर हो के ये भूत हैं। जरूरी थोड़ी ना है ना, दूसरी सूरा की जो आयत भी अगली जो जो मेरा बच्चा, तेरी जो है ना टाइम टाइम फिश हो गई है और तेरा क्रियाक्रम हो गया है, जनाजा भी हो गया है और तेरी चिता को आग लगाने के बाद उसको दफना भी दिया गया है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। इतने जो है ना 2 नंबर तरीके से आते हैं और फिर उसके बाद 2 नंबर लोग अपने कुरान को तुम लोग टुकड़े टुकड़े कर देते हो, अपने कुरान को। हद होती और है झूठ बगैर तो। कितना बोलते हैं। झूठ देखो जरा, कि रिस्पेक्ट करना सिखाता है, घंटा रिस्पेक्ट करना सिखाता है। एक आयत भी दिया है रिस्पेक्ट करने सिखाने वाली, दूसरों की आइडियोलॉजी की। अगर रिस्पेक्ट करना सिखाता होता तो तू क्यों जबरदस्ती का ये गंदी मछली, गंदे तालाब की मछली बनता तू? एक आयत किसी के पास नहीं है रिस्पेक्ट करने वाली, बल्कि डिसरिस्पेक्ट की आयत हमने बता दी है। अभी इनको यार बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब हम इसके अल्लाह को या मोहम्मद को कुछ कहें। हाँ, फटक से गुस्सा आ जाता भाई। ये देखो जरा, अल्लाह चैलेंज क्या कर रहा है? यकीनन तुम लोग जिन्हें तुम अल्लाह के साथ पूछते सब ईंधन होगे, जहन्नम का बनोगे, तो इसमें से
पहुंच के रहोगे। अगली आयत, कॉन्टेक्स्ट पढ़े, कॉन्टेक्स्ट पढ़े, क्या कहता है? अगर ये वाकई माबूद होते तो जहन्नम में दाखिल ना होते, और वो सब के सब इसमें हमेशा रहेंगे। साहिल साहब देखिए, कॉन्टेक्स्ट देखिए आप, कॉन्टेक्स्ट देखें, और फिर ये जब इसके अंदर चले जाएंगे सारे के सारे लोगों के खुदा, तो क्या करेंगे? चीखना चिल्लाना होगा, और वो इसमें से कुछ भी नहीं सुन हाय हाय सकेंगे। हाय। देख रहे हैं आप? ये पत्थरों की बात कर रहा है अल्लाह, ये पत्थरों की बात हाँ, कर रहा है। पत्थर से चीख निकलेगी। पत्थर चीखेंगे, हैं? पत्थर के बुत चीखेंगे। मोहम्मद, मोहम्मद को मानने वाला तुम जैसे ही होता है। मोहम्मद ज़ैद पठान बेगैरत, यार सीधा सीधा कौन आना नहीं सिखाता, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। कहो कैसे हम नहीं बोलेंगे? करते किसी की रिस्पेक्ट, नहीं कर इंडिया देंगे हम। में रहते वो हुए कहो कैसे बोलेंगे? इंडिया में रह के कैसे बोलेंगे? एक्सपोज हो जाएंगे ना, लोगों के सामने आ जाएगी पूरी हकीकत, थूकेंगे भी नहीं फिर लोग इनको। तो कैसे इतनी आसानी से तो बोलेंगे नहीं। ये कोई तीसरी दफा आया, और द प्रॉब्लम इज कि मीठी छुरी बन के आता है, और हर नहीं, दफा मोहम्मद ये जैसे दोनों तो की अभी करता तो है। बात हुई, हाँ हाँ, वही जो मैं भी। कह रहा हूँ, हाँ हमेशा ये मीठी छुरी बन के आता है, तीसरी दफा आया। और हाँ। हमेशा ये जो है ना मीठी छुरी बनने की कोशिश करता है। इसको इसको जो है ना, इसको कोई यार कोई अच्छा टॉपिक लेके आए मेरे साथ, और चैलेंज के ऊपर लाए, या तो मुझे इस्लाम कबूल करा ले या खुद इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि मैं थक गया हूँ इससे। इसको एक ही दफा लेके आ, इससे बात कर यार, से कौन सा टॉपिक पे इस्लाम का दिफा करना था, जिसपे अगर ये दिफा ना कर सका तो इस्लाम छोड़ेगा। हाँ भाई, कोई है? मोहम्मद जैद पठान। हाँ भाई, मैं 2 आयत और पेश करता हूँ, सूरह अल नहीं, काफिरून पहले जो की, क्वेश्चन लकुम है वो बता। दीनुकुम वलिय दीन। लकुम दीनुकुम वलिया दीन जो है, नंबर 1 एब्रोगेटेड है, और नंबर 2 उसके अंदर दूसरे मज़ाहिब की रिस्पेक्ट की बात रिस्पेक्ट थी। नहीं है, वो इक्वालिटी है। भाई यार नमाजों में ठीक है, तुम पढ़ते अपना हैं दीन हम, मानो, हम अपना एब्रोगेटेड दीन मानते कैसे? हैं, लेकिन वो एब्रोगेटेड इस वजह से है कि जो आयत तुम्हारे सामने है उसने इसको एब्रोगेट कर दी है। क्योंकि तुम अपना दीन मानो, हम अपना दीन मानते हैं, लेकिन साथ ही में अल्लाह ने कह दिया जिसको तुम पूछते हो मैं उसको जहन्नम में डालूंगा। अगर मैं कहूं तेरा अल्लाह जहन्नम में है, तो क्या ये रिस्पेक्ट है तेरे मजहब की? नहीं। अच्छा, 9 ओके, की डन हो 4 गया जो फिर। तौबा की रिस्पेक्ट 4 है। दिखाना है, मैं एज कहता हूँ फॉर द तुम अपने पॉलिटिक्स। अल्लाह को मानो, मैं अपने खुदा को मानता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये कहता हूँ तुम्हारा अल्लाह जो है जहन्नम में है, तो ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो थोड़ी ये देर आप के लिए एक लेवरेज है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहे हो ना, क्या है? कि अगर मैं ये कह दूं, आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो ना, कि अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारा अल्लाह जहन्नुम में है। तो ये रिस्पेक्ट नहीं है ना। भाई हमारा दीन हमारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, ये डन, अंडरस्टैंडिंग लेकिन और फिर म्यूचुअल यही मैं भी रिस्पेक्ट कह होती रहा है। हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा दीन मेरे साथ, तेरा दीन तेरे साथ, लेकिन तेरा अल्लाह जहन्नम में है, क्या ये रिस्पेक्ट है? तो भाई ये तो आप ऐड किए ना अभी कि तेरा अल्लाह जहन्नुम में, ये तो ये उसमें तेरे लिखा अल्लाह कहाँ? ने ऐड किया ना कुरान में। यकीनन जिसको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा वो जहन्नम में है, तो मैं तेरी इस बात को हाँ मानता हाँ, हूँ, इसमें है। इक्वल देता हूं तुम्हें, तुम इस्लाम पे रहो, मैं दूसरे दीन पे रहूंगा, लेकिन साथ साथ में ये कहता हूं तेरा मोहम्मद और तेरा अल्लाह दोनों जहन्नम में है। क्या ये रिस्पेक्ट है? भाई अब आप शब्दों की जादूगरी कर रहे हो, तो उसमें क्या मैं शब्दों की जादूगरी तेरे जादूगिरी? अल्लाह ने किया है। 2 नंबरी। बेटा तेरे अल्लाह ने तेरे मोहम्मद को एक जमाने में शरीफ आयतें दी थी, जब मोहम्मद ने हिजरत कर ली तो फिर ये बदमाश आयतें दी हैं। ठीक है, ये शरीफ आयतें और बदमाश आयतें दोनों कुरान में है, नंबर 1। नंबर 2, तुम अपने दीन पे रहो, हम अपने दीन पे रहें, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं, ये बराबरी है। ठीक है, रहो, कर लो तुमने जो करना है। जब तुम लोग तादाद में कम होते तब तुम यही आयतें देते हो, लेकिन जब तुम पाकिस्तान में चले जाते हो फिर तुम ये आयतें देते हो, जब तुम अफगानिस्तान में चले जाते हो तुम ये वाली आयतें देते हो, जब तुम इंडोनेशिया में चले जाते हो तब तुम ये आयत देते हो जो सामने है। भाई ठीक है, अगर तादाद की बात ही होती तो 300 का लश्कर जो है वो जंगे बद्र में फतेह नहीं करता हजारों के ऊपर। ये एक भी तो आप हजारों नहीं थे, को मालूम होना 990 उनकी साइड के थे, तुम्हारी साइड पे 313 थे, 300 नहीं थे, नंबर 1। तो दैट इज 1:3 का रेशो, और 1:3 के रेशो में कुआं तुम लोगों के पास था, जिसकी वजह से वाटर की बढ़तरी की वजह से तुम लोग जीत गए थे, एंड दैट इज फेयर इनफ। लेकिन उन 49 बैटल्स में से सारी बैटल्स तुमने नहीं जीती थी। नंबर तीसरी बात, जंगे हुनैन जहां पे प्रॉपर मुकाबला हो सकता था, वहां पे तुमने उनके घुड़सवारों वाले कबीले को 100 ऊंट दे के, 100 ऊंट दे के उनके घुड़सवार वहां पहुंचने नहीं दिए थे। मोहम्मद ने धूस के लगा के लोगों को हटाया था। तो बेटा मुझे पता है मोहम्मद एक बहुत बड़ा चालाक और शातिर किस्म का लड़ाका बंदा था,
और 49 बैटल में से तकरीबन 39 बैटल्स मोहम्मद जीता है सिर्फ इसी वजह से, अपनी चालाकी और शातराई की वजह से। तभी मोहम्मद ने कहा था जंग जो होती है वो डिसेप्शन होती है, और डिसेप्शन में हर किस्म का झूठ और हर किस्म की डिसेप्शन अलाउड है। दिस इज योर मोहम्मद वर्ड। उसने जूलियस सीजर से जंग के सारे कवानीन सीखे थे, और जूलियस सीजर से सीख के वो अवश्य सत्य तरीके से जंग करा था। अगर वो बराबरी पे जंग करता और डिसेप्शन पे ना करता तो मोहम्मद 49 में से 39 तो क्या एक जंग भी ना जीत सकता। ही वॉज एब्सोल्यूट कनिंग। और बदर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से जीते हो। ओहद में दांत नहीं टूटे तेरे नबी के, इसी वजह से टूटे थे कि जब तुम्हारे मुसलमानों ने मोहम्मद की चालाकी वाली जगह से अपने आप को हटा लिया तो पीछे से लोग आए, उन्होंने मोहम्मद के 2 दांत भी तोड़ दिए। वहां पे अल्लाह जो है गायब हो गया था, एक मुक्के में मोहम्मद के दोनों दांत टूट गए थे। तो देयर वाज नो अल्लाह। जो फरिश्ते थे जो ओहद में आए थे वो मोहम्मद के 2 दांत नहीं बचा सके थे। सो डोंट टेल मी तो अबाउट भाई जो दिस। अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ते हैं उनके साथ आजमाइशें तो होती हैं, तो उनके दो तो दांत आजमाइशें मुबारक होती है, ये टूट गए अल्लाह ने तो फिर आजमाइश तुम्हें मोहम्मद को खुदा किस चीज की खुदा दी थी? जरा मुझे ये दिखा दें कि अल्लाह ने आजमाइश दी थी कुरान की आयत से। जंग ठीक के है, नंबर अंदर 1। तो नंबर 2, नुकसान वापस आते दुश्मन हैं का भी अपने होता मुद्दे है, के आपका ऊपर। भी होता है। अपने मुद्दे के ऊपर नौ वापस की आते हैं। चार मुद्दा आप देख हमारा लें ये एक था, बार, 9 की 4 देख लें। मुद्दा हमारा ये था कि हाँ जी। क्या इस्लाम दूसरे मजाहिब को रिस्पेक्ट देता है? अब बोल दो नहीं देता। क्यों नहीं देता? 9 की 4 में देखें, पॉलिथिस अगर आपके साथ ट्रेटी ऑनर कर रहे हैं तो आप भी ऑनर करें जब तक उसका टर्म है। चोली अल्लाह बिल्कुल, तो अगली अरे आयत तुम्हारे फरमाई। पियो ने रिस्पेक्ट पढ़नी है। देते हैं भाई। एक से ऐसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो ट्रीटी पूरी हो जाए, जब वो ट्रीटी के महीने पूरे हो जाए तो क्या करना है? 9 की 4 के बाद 9 की 5 किसने पढ़नी है? मैंने 9 की 4 भी पढ़ते हैं और 9 की 5 भी पढ़ते हैं और 9 की 6 भी पढ़ते हैं। ये लो, हाँ, ये तो लो 9 इसमें की 4 9 पढ़ी। की 5 में लिखा है चुप किल द पॉलिथिस हु वायलेटेड देयर सवाए ट्रीटी। इन हु मुशरिकों के वायलेटेड जिनसे देयर तुमने ट्रीटी। मुआहदे किए। चुप करके सुन। फिर उन्होंने कुछ कमी नहीं की तुम्हारे लिए, ना वो तुम्हारे साथ मदद की किसी की भी, यकीन। तो उनका मुआहदा पूरा करना है। मुआहदा पूरा करने के बाद क्या करना है? 4 महीने 6 महीने पूरे करने के बाद फिर जब ये मोहतरम महीने गुजर जाए जिसमें मुआहदा खत्म हो जाएगा तो कत्ल करो इन मुशरिकीन को जहां पाओ, पकड़ो, घेराव करो इनका, इनके लिए हर जगह घात लगा कर बैठो। फिर अगर वो तौबा कबूल कर ले, नमाज कायम करें, ज़कात दें, यानी कि मुसलमान हो जाएं, तो इनका रास्ता छोड़ देना। भाई हु हेलो, वायलेटेड देयर क्या ट्रीटी, भाई? जिन्होंने मुआहदा तोड़ा, क्या भाई? जिन्होंने मुआहदा तोड़ा मैं उनको कह रहा हूं मारने का जिन्होंने ही हुक्म मुआहदा है। नहीं तोड़ा उनके ये साथ कौन सी मोहतरम आयत महीने हम लोग गुजर पढ़ जाने रहे हैं। हैं? जिन्होंने मुआहिदा नहीं तोड़ा उनके लिए मोहतरम महीने, जो मुआहिदे के मोहतरम महीने हैं, उनके गुजर जाने के बाद क्या करना है? आप आयत नंबर बताएं एक बार। जो तूने बोली है उससे अगली आयत पढ़नी है तूने। 9 की 5 में लिखा है कि जब सेक्रेट मंथ्स पास हो जाएं तो उन पॉलिथिस को मारो जिन्होंने ट्रेटीज वायलेट की, यानी वहां लिखा है दुश्मन का ट्रेटी साथ वायलेट दिया। किया। खोती के बच्चे, ट्रेटी वायलेट तेरे नबी ने पहले भाई कर दी है। कुरान.com पे ही लिखा है, इंग्लिश कुरान ट्रांसलेशन के अंदर कुरान डॉट कुरान.com कॉम पे ही में लिखा कहा है लिखा 9 है? की 5 में। खोते, फिर जब ये 9 की मोहतरम 5 में महीने लिखा गुजर हुआ जाए। है। सॉरी, तो ये खोता नहीं कहना चाहिए था, खोती कहना चाहिए था, माय बैड। क्या लिखा हुआ है? भाई आप मुझे स्क्रीन शेयर करने दो, साहिल अगर मैं साहब दिखा हिंदी भी में पढ़े नहीं जरा, तो साहिल शायद। साहब हिंदी में पढ़े, क्या लिखा हुआ है यार? अतः जब सम्मानित महीने बीत जाए तो आ बहुदेववादियों मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और उनके लिए हर घात की जगह बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले और नमाज कायम करे तथा ज़कात दे तो उनका रास्ता छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील अत्यंत दयावान है। वाह, ये दयावान है, कहाँ दयावान सर, है दया इधर सर, टीपी की बात कहाँ हो रही है? इधर सर क्या बात है। ये अच्छा, स्क्रीन ऐड कर इंग्लिश लो ना आप। ट्रांसलेशन, व्हेन द इनवोकेबल मंथ्स हैव पास्ड देन किल द पोलिथियस। सही इंटरनेशनल। Tektal. Then when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them. इमेजिन करें साहिल साहब ये, और मैं कोई भी तफसीर भी खोल सकता हूं, कोई मसला नहीं। हाँ भाई, भाई ये स्क्रीन ऐड कर लेना आप। नहीं आपको इतना स्क्रीन मैंने नहीं यकीन है ऐड अगर करनी, आपकी मैं बात। कुरान.com से आयतें सब कुछ दिखा रहा हूं, मुझे नहीं ऐड करनी किसी की स्क्रीन। कुरान.com से ही तो मैंने भी खोला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ भाई कि नहीं दिखा हुआ। once the sacred months are passed, kill the polytheists who violated their treaties. Wherever you find them, वायलेटेड capture them, ट्रीटी besiege कहाँ है? them, and lie in wait अच्छा for इसकी them. देख लेते हैं कहाँ से देख रहा है, रुक जाओ। जूम कर, कुरान.com से ही है भाई। जूम कर।
जूम करो। जी जी। कौन सी शुगर कोटेड ट्रांसलेशन निकाली है तूने? Who वैसे नहीं violated निकाली मैंने होगी। तो कुछ छेड़ा ही नहीं, सिर्फ पूरा सर्च ये की ब्रैकेट मैंने में है, और कुछ ओए नहीं ब्रैकेट छेड़ा में है, इसमें। ओए खोती के बच्चे, ये ब्रैकेट में है, कुरान में नहीं है। जो ब्रैकेट है तेरे स्कॉलर ने डाली है। जूम कर और मैं बताता हूँ कहां ये तफसीर जो है। जूम बुक कर, वाला है, जूम करो। ये जो उधर बुक ट्रांसलेटर वाला का है। नाम क्यों नहीं लिखा है? ट्रांसलेटर का नाम क्यों नहीं लिखा है उधर? हम जो बता रहे कुरान.com पे, उसमें तो ट्रांसलेटर का नाम लिखा हुआ है। तो भाई तफसीर इससे आती है ना, यहाँ तफसीरात दी हुई हैं, मैंने उस पर क्लिक ही कहाँ किया है, मैंने तो सीधा अबे डंगर, ट्रांसलेशन दिखाया आपको। अबे डंगर के बच्चे सुन, सुन बे, ये हाँ जी। ब्रैकेट में है। हाँ। मैं ब्रैकेटों को नहीं मानते हम, ठीक है? जो कुरान के लफ्ज हैं उसमें कहीं पे नहीं है ये बात, नंबर 1। नंबर 2, कुरान में इसकी नो की एक पढ़ जरा, नो की एक अच्छा, पढ़, ये तो ब्रैकेट में नहीं है ना, बट इफ नो दे की रिपेंट एक परफॉर्म प्रेयर्स पढ़, एंड पे हम नो की एक पढ़, पहली आयत पढ़, क्या लिखा हुआ है? This is our discharge from all obligations by Allah and His Messenger to the polytheists you believers have entered into treaties with. हाँ जिनके जी, साथ तुमने अल्लाह वादा ने किया। सारी ट्रीटीज किसने तोड़ी हैं? सारी ट्रीटीज Polytheists किसने थे, तोड़ी हैं? जिन्होंने तोड़ी थी, उन्हीं से जंग हुई नहीं थी नहीं, बाद में। सारी ट्रीटीज किसने तोड़ी हैं? सारी ट्रीटीज पॉलीथिस्ट नहीं तोड़ी हैं। यार दोबारा पढ़, क्या लिखा हुआ? उर्दू निकालना जो तुझे समझ आती है, अंग्रेजी ना पढ़। नहीं नहीं, अंग्रेजी समझ आती है भाई, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूं मैं। दिस इज अ डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशंस बाय अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। और ये ट्रांसलेशन भी गलत है, कोई To the इंसानों में polytheists. डिस्चार्ज नहीं होता, डेसोलेशन ऑफ ओथ है। वो ऊपर जो घड़ी है ना, उस पर क्लिक कर और सही सही इंटरनेशनल इंटरनेशनल का, हाँ सही इंटरनेशनल का ट्रांसलेशन सिलेक्ट करो। टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर घड़ी है। सेटिंग ऊपर, अरे ऊपर, हाँ नीचे आओ, नीचे आओ थोड़ा, नीचे आओ, हाँ नीचे आओ, अरे नीचे आओ ना भाई। हाँ उस पर क्लिक करो अभी, सिलेक्टेड ट्रांसलेशन। ये मुस्तफा किताब को अनचेक कर और सही इंटरनेशनल ला। डॉक्टर मुस्तफा किताब को अनचेक कर, वहीं पे इसको अनचेक कर, टॉप पे ऊपर ही नजर है आ ना, रहा है। ऊपर। और ये सही हाँ, इंटरनेशनल को सही चेक कर। इंटरनेशनल, नीचे ये नीचे आना, नीचे अंग्रेजी पढ़ना भूल गया? 7 नंबर पे। हाँ चल अब पढ़, सही सही ट्रांसलेशन पढ़ा कर। This is a declaration of dissociation from Allah and His Messenger to those with whom you had made a treaty among the polytheists. हाँ, अल्लाह तोड़ रहा है। polytheist में से ये किसने की है? Dissociation का किसने की है? from Allah and His Messenger. ओके, तो किसने ट्रीटियां तोड़ी हैं? Dissociation from Allah to those with whom you had made a treaty among the Among the polytheists. polytheists. जिनसे तुमने मुआहदा किया था polytheists से। तो तो फिर- तोड़ने तो अल्लाह कह रहा है। नहीं तो इसका मीनिंग ये नहीं निकल रहा ना जो आप समझाना चाह रहे क्या? इसका मीनिंग ये नहीं अरे? निकला साहिल, इसका मीनिंग ये नहीं क्या निकला। है, इसके पास अभी कोई जवाब नहीं है। हैं। Hence proved कि साहिल और एडम ये जो है ये वो हार फंस चुके गया। हैं। बहुत भाई बहुत तू धन्यवाद। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो तू भाग गया, ये फंस गया तो भाग गया एडम। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।